हो या गुड हो, दोनों। ओके, हम्म। आपको एक क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर राइट। लेना चाहिए, वो भी ठीक होता है, वो भी अच्छा। Hello everyone, welcome to Chatter Putter on my bucket list season 2 episode 2 We share we care. और अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिए। Today we are going to talk about mental health, and for that we have Naina Kumar ma'am with us to share her knowledge. So today's topic is going to be about something that we all can relate to. But before we start, I would like to introduce her in short. So she's my teacher from college, and in the college itself, other than the subject knowledge, we discuss about a lot of things related to our lives and topics like these. So like आज अगर हम mental health के बारे में बात ही कर रहे हैं तो I would like to share my personal experience that happened recently. That a few days ago, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से हमारे घरों में हैं और इतनी सारी चीजें हो रही है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ चीजें हम नहीं कह पाते हैं किसी से, या हम नहीं कहना चाहते, और शायद हम हमारे फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। एंड ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, और मैंने नैना मैम के साथ ये शेयर किया। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया और मुझे इतना हेल्पफुल लगा, और मतलब मेरा पूरा टोटली पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। एंड सिंस दैट डे देयर इज नो लुकिंग बैक। सो जब हम लोगों ने सोचा कि फॉर दिस एपिसोड कौन होना चाहिए हमारे गेस्ट, सो आई कुड जस्ट थिंक ऑफ हर, एंड आई डोंट थिंक कि उनसे अच्छा कोई इस टॉपिक पे जस्टिस कर सकता है। सो वंस अगेन नैना मैम, वेलकम टू एंजॉयिंग माय बकेट लिस्ट। That's really so great. much, and thank you, Kavita. Thank you so much for being here. No, but I guess I really have to thank you both for actually giving this platform to me. Thank you. Thank you. The pleasure Okay, is so let's ours. start. Yeah. Yeah, so that was really great, Lisha. You spoke to someone who will guide you and who will understand you in a proper way. So today we are going to talk about our new normal. So हमेशा ऐसे आजकल ऐसे लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, और लाइक पर क्या हमारे ये ध्यान में ही नहीं आता है कि हम आज जो जिंदगी जी रहे वो नॉर्मल ही तो है। सो आपके क्या व्यूज है नैना मैम इस चीज पर? बिल्कुल जैसा तुमने बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग अभी भी वेट करते हैं कि नॉर्मल चीजें कब होंगी। बट समझने की बात यही है कि यही नॉर्मल है और चेंज हो गई है चीज, वर्ल्ड भी सिमिलर रहा नहीं है, एंड चेंजेस आर वेरी वेरी नेसेसरी इन द वर्ल्ड टू ग्रो एज अ कम्युनिटी। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज इसकी वजह से कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को बहुत कुछ देखना पड़ा, जो दुख लगता है सोचने में। लेकिन अब हम उसके बारे में सोचकर अपना लाइफ खराब नहीं कर सकते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना और इसी के साथ हमें एडजस्ट करते हुए आगे और भी अच्छी चीजें और नई मेमोरीज क्रिएट करनी है बेसिकली। तो आई थिंक दिस इज वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट, and I'm sure you both will agree to me that this is how. Yes, we do. Definitely. I mean, I really wonder कि लोग जब कहते हैं कि यार सब चीजें नॉर्मल कब होगी, this is normal. Why not make the best of what you have right now, right? Absolutely. That is so the ma'am, way. is there, all know how we spend our day, but is there anything in particular that you follow during this quarantine to not be in a situation where you feel like I do. So जब शुरू हुआ था, जब ये पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, जब मुझे पता था कि अब से ऑफिस नहीं जाना है, तो कॉलेज बंद हो गया था हमारा, यू रिमेम्बर लीचा। और मुझे लगा कि ओके अब तो मैं घर पे ही रहने वाली हूँ, और मुझे एक तरह से सच बताओ तो मुझे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि आई थिंक
yeah, I think I really needed that me time. मुझे कहीं ना कहीं पे एक वक्त ऐसा चाहिए था अपने लिए जहाँ पे मैं सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हूँ और Right. और मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और क्योंकि मुंबई में ट्रैवलिंग बहुत हेक्टिक होता है Yes, सो Yes, वो yes, एक yes. बहुत चीज था एंड फॉर अ वुमन लाइक ऑफिस जाओ घर आओ फिर आपको घर का भी काम तो होता ही है और आप सिर्फ उस चीज तक लिमिटेड नहीं होते आपको कुछ अपना भी करने का मन करता है हमेशा correct, correct, right, Correct. true. अब ये ऐसा मौका मौका मतलब ऑफ कोर्स मुझे दुख हो गया है बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेट मी स्टार्ट यूजिंग दिस टाइम बिकॉज ये मुझे Correct, शायद कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं और right, ये तो मैंने फिर वही सोचा कि अब जब इतना वक्त है तो एक्चुअली सुबह जल्दी उठा जाए क्योंकि पहले मुझे बहुत सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने अपने आप ही वो नींद जल्दी खुलने लगी अपने आप एंड आई correct, स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट मॉर्निंग टाइम जो मैं बिजी होती थी ऑफिस निकलने के लिए और मैं कभी नोटिस right, ही नहीं करती थी कि मॉर्निंग कैसा होता है सीधे घर right. से अपने Yes. की बिल्डिंग में मॉर्निंग एक्चुअली एंड एक्चुअली हम लोग भूल ही जाते हैं इन छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना, देखना. ऐसा मेरे साथ मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि वो चीजें हमारे आजू बाजू में ही होती है पर हम लोग मतलब यस देखते ही नहीं है उस नजरिए से उसको कभी. Exactly. एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये एक ऐसा मौका मिला जब मतलब तुम लिटरली एक जगह पे बैठ के एक पूरा मोमेंट लिव कर सकते हो तुम देख सकते राइट, हो पूरी चीजें तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो तुमने अपने घर में ही शायद कभी नोटिस नहीं किया तो राइट, ये Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट लाइक कहते हैं ना कि हम भाग रहे थे तो अब थोड़ा रुक जाते थोड़ा रुकने का भी मजा लेते हैं तो राइट, मैंने अपने आप को स्टॉप कर दिया मतलब मैंने बोला कि ठीक है एक दो दिन में रिलैक्स ही करूंगी लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे इसे यूज करना है तो कैसे यूज करना है तो मैंने सोचा कि ठीक है हर दिन कुछ नहीं तो ऐसा नहीं मतलब कंपल्सरी नहीं बट मैं अपने आप को हर दिन पुश करूंगी कि मैं कुछ क्रिएट करूं बिकॉज ऑफ कोर्स मैं डिजाइन सीखती हूँ तो मेरे मेरे पास क्रिएटिव खुद फील्ड आइडियाज है. राइट, राइट, है और वो दिमाग राइट, में पड़े पड़े रहे उससे अच्छा है उसको मैं किसी क्रिएटिव वे में कम्युनिकेट करूं और मैं चाहती थी कि एक कम्युनिकेशन मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में रहे इवन दो हाँ, कॉलेजेस नहीं करेक्ट, है बट जब वो राइट, मेरा काम देखे तो वो भी इंस्पायर हो कि हाँ यार काम तो ये तो हम कभी भी कर सकते हैं कहीं पे भी बैठ के कॉलेज हो या राइट. ना हो तो मैंने कुछ कुछ ड्रॉ एक्चुअली करना स्टार्ट कर दिया राइट, मुझे तो याद है आपका पोस्ट देख के, आपकी जो सीरीज है फ्रेंड्स के बीएफएफ सीरीज, वो हाँ देख के मैं खुद इंस्पायर हुई थी एंड आई मेड अ एफर्ट टू मेक समथिंग एक्चुअली एंड आई रियली एंजॉयड इट. That's really एग्जैक्टली great. थेरेप्यूटिक आई थिंक बहुत थेरेप्यूटिक है जैसे कि या, अब जैसे सिंपल एक चीज सोच लो आज जो तुम लोग दोनों कर रहे हो हाँ, वो Yes. आज तुम लोग पेंडेमिक की वजह से ये एक तुम्हारा इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली, राइट एग्जैक्टली, Yes. राइट, करेक्ट, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी और इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ऐसे और मैं देख रही हूँ कि जैसे तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड यूथ हाँ, हमारा जो ऐसे राइट, स्टेप्स ले रहा है जो हम शायद अगर अभी कॉलेज के भीड़ में और दैट सिटी अपने लाइफ कामों के उसमें चीज, हाँ, राइट, नहीं कर ही पाते हम व्यस्त लोग ये नहीं कर चीजें. पाते. राइट, राइट, exactly so I think it is a thankful time and phase that we all are thinking something which we always wanted and doing something which we always wanted to do and think about तो राइट, मुझे लगता है कि वो एक Yeah. रूटीन मेरा भी मेंटेन हो गया धीरे धीरे हाँ. और हेल्प कर रहा है मुझे फॉर माय पर्सनल ग्रोथ दैट्स रियली अमेजिंग. एक्चुअली तो एक्चुअली या ये बहुत बहुत लोग मतलब ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि यही सिचुएशन, एक ही सिचुएशन अलग अलग लोगों के लिए अलग तरीके से होती है. मतलब कोई इस सिचुएशन से खुश हाँ भी है और कोई हाँ दुखी दुखी भी है. भी है. सो yes, सो इट्स लाइक टोटली हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है, राइट, ये सारी. Yes, और yes. एक ही बिल्कुल बिल्कुल सोल्यूशन है कि आप अडेप्ट करो और आप जो चीजों पे मिस आउट कर रहे थे इतने दिनों से वो करने की कोशिश करो इन सम और द yes अदर वे. ओनली yes दैट इज द ओनली वे यू कैन सर्वाइव, राइट. Yeah. exactly right सो
So, ma'am, So can now, you elaborate on this point कि कैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग देखने का नजरिया अलग अलग होता है, इस पे आप कुछ शेयर कीजिए. या सो बेसिकली जैसे लीशा ने बोला, ऑफ कोर्स मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो एक स्टूडेंट का रिएक्शन और जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है, इससे तो मैं ट्यून इन रहती ही हूँ. तो वो एक साइड था. उसके अलावा ऑल्सो बिकॉज लाइक मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं जो 30s में है, 30 से मतलब यू नो मोर देन 30s, उनका जो एज ग्रुप का जो फ्रेंड सर्कल है मेरा, मैं उनके रिएक्शंस भी देख रही थी टू right, पैंडेमिक. Pandemic. तो right. मुझे एक बहुत अच्छा एक यू नो आई वाज गेटिंग फुल लाइक फ्रॉम टीनेजर टू 20 टू 30 एंड देन मुझे एक रेंज ऑफ रिएक्शन दिख रहा था. तो Yes. मैंने नोटिस किया कि सारे लोग अपने अपने दिमाग में मतलब इसका डेरिवेशन निकाल रहे थे कि अब क्या होने Right. वाला है और क्या हो Yeah, जाएगा yeah. और क्या क्या. Right, एवरीबडी right. केम अप विद देयर थॉट्स. कुछ लोग बहुत डिप्रेसिंग मीम्स बनाने लगे, पोस्ट बनाने लगे, डिप्रेसिंग स्टेटस डालने लगे, और यू नो उनके लिए ऐसा हो गया था कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, और एवरीवन वाज वेरी सैड. एट द Yeah, सेम टाइम yeah. आई कुड सी पीपल लाइक मी हु हैप्पी इन द सेंस कि ओ चलो अब थोड़ा वक्त मिलेगा, थोड़ा घर का यू नो घर की तरफ और हम ध्यान देंगे, अपनी तरफ और ध्यान देंगे. कुछ ऐसा छोटा छोटा हम इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए थे, जो रुक गया था बिकॉज ऑफ दैट सिटी हाँ. लाइफ, उस पे Yes, वापस हम लोग yes. ध्यान देने लगेंगे. जो यू नो, और जैसे बहुत Right. सारे जो डिजाइन स्टूडेंट्स भी, आई थिंक दिशा विल आल्सो एग्री कि Yes, कॉलेज yes. में क्या होता है, बहुत ही मतलब भगदड़ मची होती है कि काम कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट करना है. Yes, बट yes. एक जब रिलीफ मिला तो उस टाइम क्या है कि एटलीस्ट ओके यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मे बी वन वर्क विच यू वांट टू डू, यू नो थोड़ा Right. ध्यान से करना True, है, true. एंड वन बाय वन Yes, यू yes. कैन डू दैट. तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक जो कहते हैं, हम लोग जो कहते हैं जो माइंड्स जो हम लोग बोलते हैं, हाँ. बेसिकली वो ऐसा होता है कि आपका दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने लगता है और आपको ऐसा फील कराने लगता है कि ये सिचुएशन हाँ. नेगेटिव है. Yes, और ये Right, बहुत right. नॉर्मल है, और ये बहुत ही नॉर्मल है. ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता, सबको ही होता है. तो yes, yes. कुछ लोग इसको बोरियत का नाम देने लगते हैं, कुछ बोलते हैं कि यू नो इट इज बोर्डम. सो दे स्टार्ट गेटिंग यू नो कि क्या करे, कुछ नहीं है करने को, यू नो. एंड Right. देन दे हैव दिस वो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो हाँ. उनको Yes. फोमो होता है बेसिकली. सो Right. उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अरे अब दूसरी कंट्री नहीं जा पाएंगे, अभी दूसरे वेकेशन पे नहीं जा पाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो उनको लग रहा है Right. ये नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, जो कि वो लोग करते आ रहे हैं लाइफ पे. Right. Basically, ऐसा भी सब लोग सिर्फ निगेटिव पॉइंट्स पे ही फोकस करने की मतलब कर रहे हैं. कोशिश करते हैं actually. Absolutely. मतलब मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जो लोग मतलब जो ट्रिप्स करते हैं, who go abroad, who go for trips, Yes, वो लोग yes. कुछ बना रहे हैं जब और नहीं आएंगे. अरे I totally understand, but that is your brain telling you in a way to Yes. make you negative. Correct, And correct. this is just True. a temporary phase, na? This is not for like lifetime now. Exactly. Exactly. तो और basically ऐसी अब मतलब या बोलो बोलो. यू कैन मतलब ऐसी वही तो कितनी सारी चीजें जो हम जब वो करते हैं तो नहीं कर पाते और तब हम उन चीजों को रिग्रेट करते हैं. तो अब अगर टाइम मिला है तो वो करो जो तुम कर सकते हो यहाँ रह के. Exactly. My point is और भी कितनी चीजें हैं. तो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो लोग दुखी हो रहे थे कि अब वो लोग कहीं बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, ठीक है. Yes. अब मैं समझ रही हूँ उनकी फीलिंग्स को, लेकिन एक तरीके से आप देखो तो शायद आप बाहर नहीं जा सकते, बट क्यों ना आप अब जो कंट्रीज आप नहीं गए हो उसके बारे में आप पूरी रिसर्च कर लो, राइट. आप उसके बारे में Yes. स्टडी कर लो. ट्रैवलिंग का Correct, शौक correct. है. ट्रैवलिंग का शौक का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि फ्लाइट में जाएंगे फिर सेल्फी खींचेंगे कि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं फ्लाइट में, तो वही आप ट्रैवल कर रहे हो. इफ यू ट्रैवल मेंटली, you can Yes, travel yes. through your mind. You exactly. Travel Yes, yes. through so you do your research about a country where you want to go and dream about it, because come on, ऐसा तो नहीं है कि हर अब खत्म ही हो गया है.
कब चालू होगा, तब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कहाँ जाना है। या वो करने के Yes. हम बजाय लोग डिटेल में आप अगर रिसर्च करके रख सकते हैं, विल बी प्रिपेयर्ड कि जब खुलेगा वी कैन डायरेक्टली गो Just book and pack your bags and go. गो. absolutely, I think that is how you should deal with, you know, your brain telling you something and making you negative, और उसका आपको एक काउंटर रिएक्शन देना होता है. That is how you have to do. तो Right. Yes. एक बंदा शायद बोर होता हो रहेगा और वो बोर ही होगा क्योंकि उसका एटीट्यूड है बोर होना. बोरिंग Right. का कोई डेफिनेशन Definition नहीं नहीं होता है. होता है. नहीं Right. है. It is just a सब state of अलग-अलग mind. चीज़ It is करते just a Yes, state of yes. mind. Yes. और I would like to take you to another point actually. So जब हम research कर रहे थे कि mental health इस topic पर, we came across a topic term basically called mind problems. Mind. हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मतलब we are always in the process of thinking and our brain keeps throwing so many thoughts at us, and and we became its slaves, like we literally become slaves of our brain. Yes. And we Yes, we exactly. agree to whatever. So अगर हमारा दिमाग हमें बोल रहा है कि you are getting bored, so we'll agree and then हम बैठे रहते हैं, we are stuck in the same phase and we end up doing nothing and we become miserable basically. But that is not the situation, it's just what you are thinking. And like ma'am, when I shared about my problem, मैं खुद यही face कर रही थी, and what you told me is the same, that your mind will give you excuses, but you have to tell your mind and you have to be alert and tell your mind that no, you are wrong and I'm going to do exactly opposite of what you're telling me. Yes, Absolutely. exactly. Yeah. So that thing. So do you have anything more to say about mind problems? Yeah, मतलब because I remember our Suggestion conversation. रहेगा. Yeah, हाँ. because Basically. you know, I remember our conversation only from the last time. And Yeah. बात वही है क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया हुआ है. मैंने खुद फेस किया है अपने you know, in my college times or in my early you know, working times, that Yeah. there are a lot of वो एक होता है ना कि ब्रेन आपको दो तरीके की सजेशन देता है, because there is one evil and there is one angel. So वो Right. brain divided into two kind of thought process. So एक जो है वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको बताता है कि आप you know कितना आगे जा सकते हो, वो आपका ब्रेन Right. आपको खुद बताता है. And then there is again you know, another side of your brain which will not say direct things to you, but वो आपको एक engage करके रखेगा in a very excuse, तुम बोल सकते हो कि shortcuts में, ताकि तुम पूरी मेहनत ना करो. Right. और Yes, तुम yes, बेसिकली क्या करते हो, क्योंकि तुम्हें वो इजी वे आउट लगता है, तुम उसी को ज्यादा सुनते हो. तो क्या होता है कि अभी तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें ये समझाने की कोशिश करी है कि यार तुम थक गए हो, अब तुमसे नहीं होगा, एंड यू बिलीव दैट. बट एक बात बताओ, अभी तो पैंडेमिक है, अभी तो हम ज्यादा एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम थक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सर्शन नहीं हो रहा है. तो हम अभी हमारे पास एक पावर है टू एक्चुअली वर्क हार्डर देन एवर. राइट एग्जैक्टली. आप जैसे तुम सबको ही पता है कि यू नो, जब पैंडेमिक हुआ था तो जो लोग जो लेबर्स थे, बिकॉज उनको बस नहीं मिल रही थी, they were walking on the road and they have actually covered cities in like a day or two. They have covered 3-4 cities. True. Humanly, जब अगर रोड पे बस चल रही होती तो तुम ये इमेजिन भी नहीं कर पाते. तुम समझ रहे हो? करेक्ट. एक्चुअली मैं एक बहुत ही एक अलग सिचुएशन बता रही हूँ कि रोड जब खाली होता है तुम एक्चुअली उसमें भाग सकते हो लंबा. रादर देन, मतलब ये उसको कोसने से अच्छा कि यार खाली है, कुछ चल नहीं रहा है, use it to run. Yes, exactly. Absolutely. That is what I'm trying to say, that you have an opportunity to run on a खुली सड़क जो हमें नहीं मिलती है. नहीं मिलता है. तुम रो रहे हो कि यार गाड़ी नहीं है. You know, it is like that. So you have to run your mind. आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं ज़्यादा. Absolutely. Because this is a time. और माइंड आपको उलझाए रखता है वो सारी बातों में जो जिससे आप you know, you are relaxed and
you are not being productive, क्योंकि there is one side in everyone's brain which will keep True, true. demotivating you. That is why you have to enhance the power and the control and dominance of the other part of your brain. तो आपको Yes, हमेशा Right. कभी आपके दिमाग में कभी एक थॉट नहीं आना चाहिए. तो ये प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है कि जब आपको Correct. एक थॉट आए, चाहे वो इविल हो या गुड हो, दोनों, ओके, आपको एक क्वेश्चन भी आपके दूसरे ब्रेन से आना चाहिए दोनों वक्त में. Right. अगर ऐसा भी होता है कि कभी हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक दिमाग कह रहा है बहुत मेहनत करो, लेकिन कभी कभी हमें इस दिमाग की सुन के थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए. तो कभी कभी रिलैक्स Right. कर लेना चाहिए, वो भी ठीक होता है, वो भी अच्छा होता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एट द Right. सेम टाइम जब आप बहुत रिलैक्स कर रहे हो, तभी भी आपको एक वापस एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या मुझे Right. इतनी रिलैक्सेशन की जरूरत है? जरूरत है. नहीं. Yes. तो क्यों ना मैं कुछ अब एक काम उठा लूं या घर की ही सफाई कर लूं. कितनी मतलब Correct. ऐसा तो नहीं है, वो कुछ भी काम हो सकता है. आपको कोई बहुत Anything. Yes. हाँ, मतलब आपको कोई महान काम नहीं करना है, आपको एक बेसिक काम उठाना है और Just a अपना वो simple engage movement. रखना है. Right. Some physical Absolutely. activity. Right. Absolutely, yes. Right. So I think जैसे मतलब आपने अभी ये जो बोला, मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार हमें ये चीजें पता होती है बट हम रियलाइज नहीं कर पाते ये चीजें. और शायद आई होप कि हमारा ये मतलब ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग जो इस क्या बोल सकते हैं, इस फेज से जा रहे हैं, या वो लोग शायद अलर्ट हो जाए कि नहीं बस अब बहुत हो गया. आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू माई माइंड व्हाट इट इज टेलिंग मी एंड ट्राई टू एनालाइज, use their discretion to make the right decisions. Absolutely. Yes. That is a right word, Isha. Analyze and recognize that yes, this is what your brain is telling you. Correct. And then you can accept the fact, or you can work towards changing it or staying in that. Yes. But Yes. not Correct, be correct. like, you know, कि हाँ बस जो चल रहा है वो चल रहा है. थोड़े से दिमाग में ही आप बातें करो. इसलिए ना जो लोग दिमाग में अपने आप से जो लोग बात करते हैं ना, comparatively वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. I still remember my friends telling me, Lisha, stop talking to yourself. But actually when मतलब पहले honestly मैं जब सुनती थी तो मुझे लगता था कुछ प्रॉब्लम है. बट जब मैंने ये पढ़ा कहीं कि this is not a problem, this is actually a good habit, then I understood कि no. But it is like हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आपके आजू बाजू में 4 लोग बैठे और आप खुद से बात कर रहे हो. It's like that. Even same happened with me. Lisha once told me that if there is no one to tell you on some points, that you should tell yourself कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं कि सरिता stop this, what are you doing? और ऐसे ही मैंने एक बार कर दिया था और my friends were like, this is a problem, Sarita. And then I asked Lisha literally, for everyone is this out a problem? there, this is not Then Lisha a problem. was like, no, Sarita, it's okay. It's like, see, we live in a society where we will be judged no matter what we do. Exactly. So why not keep Exactly. ourselves happy? Yeah. At the end of the day, your happiness is what matters. Yeah. Absolutely. बिल्कुल So, बिल्कुल. like we were talking about thought process, mind problems, our mental health. So at the end, as long as we are happy, our mental health is going to be great. So just do whatever makes you happy. Yeah. But have a Absolutely. discretion if it is right or wrong. Wrong. So, so now we know that the reasons behind these mind problems or these mental health issues. Why not give some productive solutions, ma'am? Do Solutions you to have it. anything to, any solutions? Creative. तो कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं खुद करती हूँ और जो मैं करना भी चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये सही वक्त भी है वो सब करने का. तो मैं सोच रही थी कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमेशा जिनको पेंटिंग या डांसिंग या ऐसा शायद वो लोग करना पसंद ना करें या उनको ना लगता हो. ओके. हाँ, तो मैं सोच रही थी कि एक जो हमारे जो मम्मी पापा के एज के लोग हैं या जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि यू नो दे आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस पैंडेमिक, दिस फेज राइट नाउ. सो उन लोगों के लिए भी, और जो लोग उनके फैमिली वाले हैं, और जो इवन द यंग क्राउड. सो आई वाज थिंकिंग
why not take this opportunity to actually go back in time. So it's almost like you are time traveling. You are actually Go going old back. school. Yes, absolutely. I think let's go old school and let's revive some of the things which you used to do and you have left that. So एक बहुत ही प्यारा सा एक मुझे आइडिया आया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. उसके मैं आपको कुछ रीजंस भी बताऊंगी. सो बेसिकली एक रिसर्च हुआ था 2012 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में. एंड उस रिसर्च में एक और भी प्रोफेसर है, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है. रिचर्ड पेटी करके एक प्रोफेसर ने लिखा है that if you have anything in your mind which you are not able to keep in your mind for any particular reason, और आपको वो अगर दिक्कत दे रही है, so just write it down. Yes, Okay. yes. And I think that is something which Lisha, you know that you do I can that. relate. And I do that. Yeah. so It works even I every used time. to do that. And Yeah, it was work. exactly. बट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है ना, हमें अब हमें ना पेन और पेपर उठाने में भी आलस आता है. हमें लगता है कि अरे अभी क्या पेन और पेपर में मैं लिखूंगी, बट नहीं. और मैं फोन पे टाइप करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेसबुक पे स्टेटस डालने की बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी डालने की. मैं बात कर रही हूँ इस रिसर्च के हिसाब से जो बताया गया है कि आप अपने एक पन्ने पे इस चीज, अपनी जो भी आपकी डिफिकल्टी है या कोई चीज पे आप या कोई भी थॉट्स आपको अगर लो फील करा रहा है, आपको नीचे कर रहा है आपके मूड को, उसको आप लिखिए. लिखने के बाद वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको उसको पन्ने को रखना है अपने किताब में. लेकिन रिसर्चर्स के हिसाब से जो लोगों ने उस पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया है, ऑफकोर्स डिस्पोज किया है, वो लोग कंपैरेटिवली आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल राइट नाउ. Wow. So that is actually a research, पूरा रिसर्च करा हुआ है, लोगों ने कंपेयर करा हुआ है, और उन्होंने ये निकाला है कि एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी थेरेप्यूटिक एंड इट रियली अफेक्ट्स योर ब्रेन इन अ वे. बिकॉज आप टेक्निकली कर क्या रहे हो, आप जो भी आपके अराउंड जो नेगेटिव वाइब है उसको आप डिस्पोज कर रहे हो. आप उसे निकाल आपके बातों को सुन के मुझे अगर किसी ने नहीं देखी है तो द ग्रेट गैट्सबी जो मूवी है वो इसी कंसेप्ट पे बनी हुई है. अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए. राइट? Sure. I haven't seen it, so I will surely watch it. Yeah, it's a movie for a lot of reasons, because of the time period also, where it is based. True. And of course for this. So absolutely, I think writing down is a big therapy. और ये old school. Yes. क्योंकि अब बहुत सारे लोग करना छोड़ दिए हैं, बट आई थिंक कि वी शुड गेट बैक टू इट. और इसी से मुझे एक टिप याद आया फॉर जो हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जिन्होंने यही किया था, वो है चिट्ठी लिखना, writing a letter. So why don't we actually use this opportunity to write letters and not again take social media for expressing our love. क्योंकि आज भी अगर मुझे एक छोटा सा भी हैंड नोट रिटर्न कुछ मिल जाता है तो जो मुझे खुशी होती है वो मुझे It has a personal शेयर touch. होते एग्जैक्ट. क्योंकि किसी ने वो एक पेपर लिया है और वो लिखा है आपके लिए, तो एक बहुत ही warm feeling है उसमें. तो मुझे लगता है it doesn't have to be long. It can be as short as a few words. Right? जैसे कि आप exactly आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ अपने भाई के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए छोटे छोटे आप लेटर्स लिखिए. और आप इस तरीके की एक्टिविटी में जब एंगेज हो जाते हैं तो you yourself are getting that therapy. आपको खुद को रिलैक्स फील होता है, साथ साथ में आप किसी और को भी खुश कर रहे हो, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. आई थिंक मतलब the whole point is about focusing on the good things in life rather than cribbing about something that is wrong with you. मतलब अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पर फोकस करना. राइट? Absolutely. तो क्रिबिंग तो 2020 से हटा ही देना चाहिए. Because even everything news comes ना, तो people लोगों का ऐसे हो रहा है कि यार 2020 is worse. जबकि हम ये नहीं सोचते कि यार
हमें कितनी शांति मिल रही है घर पे बैठ We are के। getting time for ourselves. सेल्फ, या और क्या एग्जैक्टली। चाहिए? एग्जैक्टली तो जैसे सरिता ने बोला, आई थिंक दैट इज वन पॉइंट, दैट आप रोज रोज ये आपको भगवान का प्रेयर भी आप, मैं कहती हूँ अगर चलो आप भूल गए वो ठीक है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड दो, आप अपने यूनिवर्स को, क्योंकि God is the whole energy. It is a universe and it is inside you. So you have to Yes. give gratitude to the universe every day that you have a ceiling on your head. आपके पास छत है, आपको एक दिन का खाना मिल गया है और आप सो पा रहे हो अपने गद्दों पे, आपको ग्रेटिट्यूड देना ही देना है। और Correct. ट्रस्ट मी, इफ यू आर गिविंग ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, आपको इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, आप सब भूल जाओगे। और ये चीजें I am feeling it right now. Just you're talking and I'm feeling such cool Exactly. vibrations on my hands. बिकॉज द मोमेंट यू रियलाइज कि यार हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, आई थिंक वहीं पे हमारी सारी क्रिबिंग सब बंद हो जाएगी। और जो लोग 2020 का रोना रो रहे हैं, आई थिंक उनको समझना चाहिए कि यार और भी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, कि एक साल को आप मतलब जिन लोगों के पास ये सारी चीजें हैं शायद वो लोग इससे रिलेट कर पाए, लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगी जो लोग शायद ये सुन के सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है या हमें इन चीजों के लिए इतनी दिक्कतें आ रही है, तो वी आर इन दैट कैटेगरी वेयर वी आर अलाउड टू क्रिब, बट नो, यू आर नॉट। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ एज वेल जिसके लिए यू शुड हैव दैट ग्रेटिट्यूड, जिसे आपको अप्रिशिएट करते आना चाहिए। फाइंड दोस स्मॉल थिंग्स एंड यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस। यस, एब्सोल्युटली। जैसे कि ऐसी कहावत, यानी कि ऐसा लोग बोलते हैं कि जब आप क्रिब कर रहे हो ना, जब आप किचकिच कर रहे हो, तो आपको उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं, वो आपका माइंड डाइवर्ट करेगा, आपको समझाएगा। सेम टाइम जब आप एक कहते हैं ना, जब आप कहीं स्टक हो जाओ, कंपटीशन कर रहे हो, तब आपको देखना चाहिए जो आपसे ऊपर है। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर कंपीटिंग, देन तो अगर आप ऐसे किसी को देखोगे जो आपसे भी ज्यादा लेजी है, तो आप सोचोगे अरे इसका तो काम नहीं हुआ, मैं भी थोड़ा रुक जाता हूँ। इसकी जगह आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, तो आपको आपके ऊपर के आपको देखना चाहिए कि अरे ये देखो, ये अपने दिन में इतना सारा काम कर रही है और ये हैप्पी भी है। आपको वो देख के आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। और जब आप क्रिप कर रहे हो कि यार ये नहीं है वो नहीं है, तब आपको देखना चाहिए अरे उन लोग के पास तुम जहाँ बैठे हो वो भी नहीं है। So I think that is the whole practice which you have to do every day is saying your gratitude. और उसके अलावा जैसे हमने राइटिंग की तो बात करी ही, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटी। नाउ फिजिकल एक्टिविटी, आई देखो लोगों को एकदम से सुन के लगता है अरे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट फिजिकल एक्टिविटी में अगेन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इस बारे में कि अगर आप 10 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग भी कर लो कॉन्शियसली, जनरली तो हम ब्रीदिंग तो हम हमें मतलब डीप ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू मीन टू से, यस, नहीं, बट आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी मत करिए, आप बैठे हैं और आप सांस ले रहे हैं नॉर्मली, बट आप रियलाइज क्या कर रहे हो, रियलाइज कि आप ब्रीथ कर रहे हो, आपका लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, आपके ब्रेथ पर है जब, यस एग्जैक्टली। तो आप वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, दैट इज एन एक्टिविटी। As simple so as that. do 10 minutes of activity. It can be anything. It can be literally walking from one area to another area of your house. It can be an activity. And अगर आपको लग रहा है कि चलो मुझे अपना, मैं बहुत chaotic फील कर रहा हूँ, तो आप अपने घर पे जाइए। आप घर पे कोई भी एक ऐसी जगह है जो क्लस्टर्ड है, कोई भी जगह हो सकती है, आपका शू रैक हो सकता है, आपका कबर्ड हो सकता है, आपका किचन हो सकता है, किचन का कबर्ड हो सकता है, फ्रिज हो सकती है, आप उसको क्लटर फ्री कर दीजिए। आप देखोगे योर मेंटल chaos will तो एक और एक एक्टिविटी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक इट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी, बिकॉज ये एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप
खुद को भी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, साथ साथ में आप वो पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हैं टू पीपल। एंड बिकॉज आप Okay. शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो जब आप किसी भी एक पॉजिटिव वाइब को शेयर करते हो ना, सो यू गेट बैक दैट सेम वाइब इन मल्टीपल्स ऑफ इट, सो यू गेट Right. मोर ऑफ पॉजिटिव वाइब। तो ये Yeah, जो फन yeah. एक्टिविटी है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको आप एक गेम की तरह और एक यू कैन प्ले इट लाइक विद फुल हार्ट विद एनीवन Okay. अराउंड। Like for example, you guys are together, you're working together, and या मेरा कोई फ्रेंड है जिसके साथ मैं रोज बात करती हूँ, या किसी का कोई फैमिली मेंबर है। सो व्हाट वी ऑल कैन डू इज कि दिन में हमें ऐसा एम बनाना है कि हर दिन हम 10 अच्छी चीजें, 10 good हाँ. things we will share with our particular partner or a friend. And those Okay. 10 things has to be even, so you have to even expect the same from them. So every Okay. day you have to make sure कि सुबह से लेके सोने से पहले तक आप कभी भी कोई भी पॉइंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है कि यू नो व्हाट द गुड थिंग इज, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन राइट मे बी इस कंट्री में ऐसा हुआ, या यू नो व्हाट द गुड थिंग इज दैट मैंने आज ये चीज सीखी इंटरनेट पे, एंड यू नो लाइक दैट। कभी आपने एक कोटेशन शेयर कर दिया विच इज अगेन अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस। कभी आपने Right. कुछ ऐसी चीज शेयर करी कि देख मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आया है, दिस इज सो गुड। तो यू हैव टू सी 10 गुड थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। कोई एक्टिविटी जो Right. आपने शेयर की, It can कोई be, I think सामान, it can be as simple as आज मैंने केक बेक किया घर पे. It can be absolutely as silly and simple as that. Yeah. Absolutely. इनफैक्ट अगर आपने अपने पूरे दिन में क्या 10 अच्छी चीजें करी, अगर आप वो भी शेयर करते हो, वो भी 10 अच्छी चीजें शेयर करना हुआ, तो इससे क्या होगा, यू विल गेट लेस टाइम टू शेयर थिंग्स विच आर नेगेटिव और हाँ. सैड और Right. क्रिबिंग, यू नो, जो जनरली बहुत इजीली You'll एंगेज focus कर on जाते good हैं। things. Right. Yeah, Yes, correct, yes. correct. So I think that is something which is a very important activity, I think, जो सबको करनी चाहिए। और एक एक्टिविटी मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है कि बहुत ही थेरेप्यूटिक होता है, वो है ड्रिंकिंग हॉट वाटर और टेकिंग अ Okay. हॉट शावर। Okay. तो Wow. Yes, रिसर्च yes. किया गया है कि अगर जब आप हॉट वाटर के कनेक्शन में आते हो, या कोई भी एक वार्मथ आपको जब मिलता है, तो यू फील अ comfort. So it is a physical Okay. comfort, you feel a warmth, and that warmth makes you always think positive. तो वो एक बहुत ही Okay. साइंटिफिक चीज है कि आप अगर Wow. एक कॉफी पी रहे हो, आप चाय पी रहे हो शाम को, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आता है आपके दिमाग में, कभी नेगेटिव नहीं आता। इसलिए कई Exactly. बार Right. अगर आप लोगों ने सुना होगा कि कभी बॉडी पेन हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो हम बोलते हैं अरे गर्म पानी में सेक ले, गर्म पानी से नहा ले। हाँ. हाँ. टेक्निकली इट इज लाइक अ प्यूरिफिकेशन इफ यू सी। हम जो अपने Right. हमारे हिंदुइज्म में जो कहते हैं कि वो यू नो प्यूरिफिकेशन, गर्म पानी, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू दैट। Did सो आई that. थिंक मुझे Right. Right. इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, और आई थिंक उन लोगों को ये करना चाहिए, उनको अपनी एक्टिविटी में। सो दिन में तो मैं एक रिकैप कर रही हूँ, एक रिकैप ऑफ पॉइंट्स कर रही हूँ, ताकि हाँ, जो लोगों को अभी अगर आपने लिखना शेयर है किया. Right. तो एक तो था जो मैंने कहा कि क्लीनिंग कर सकते हो आप अगर आप क्लीनिंग करते हो, तो क्लीनिंग इज लाइक यू नो गेटिंग योर क्लटर फ्री ऑफ क्लटर, एंड व्हेन यू Right. गेट फ्री ऑफ क्लटर from anything around your house, then you are even mentally, you know, cleaning your thought process while you are True. doing that. Yeah. उसके अलावा मैंने जैसे बोला, जैसे लीशा ने बताया कि यू नो वी शुड गो ओल्ड स्कूल, और जैसे मैं कह रही थी कि लेट्स गो बैक इन टाइम, सो Yes. आई वांट पीपल टू स्टार्ट राइटिंग लेटर्स और पोएट्री और कोटेशंस फॉर अदर पीपल, एंड यू नो गिव देम इन अ नोट। सो राइटिंग, नॉट टाइपिंग, नॉट इंस्टाग्राम, Writing. नॉट सोशल मीडिया, एक्चुअली राइटिंग इट डाउन फॉर देम, Writing. एंड आप या उसे पोस्ट करिए, या जब आप मिलते हो आप तब दीजिए, बट लेकिन आपको उसको लिखना है। दैट इज द आर्ट, दैट इज ऐसे भी कर सकते हैं कि लिख लिया, और अगर भेज नहीं सकते तो फोटो निकाल, मतलब लिखी हुई चीज का फोटो निकाल के फिर भेज दिया. Yeah. एग्जैक्टली। सो दैट Yeah. इज द थिंग, आपको उसको लिखना है और Yes. आपको उस तरीके से ही कम्युनिकेट करना है। और दूसरा है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, उसमें आपका हाँ. ब्रीदिंग आता है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए। आप कॉन्शियसली अपने आप बॉडी को ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पे, और देखिए कि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं
तो आप भले 10 मिनट्स करिए, आपको कुछ एक्सेसिव करना नहीं है, आपको योगा नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्रीदिंग को नोटिस करना है। या आप जब बैठे हो तो आप 10 मिनट ऐसा कर लीजिए कि अब मैं खड़ा रहूंगा और मैं वॉक करूंगा या खड़ा रहूंगा, यू नो, so you are involved in a particular activity. So I You're think in the these present. Yeah. in the present, correct. absolutely, so your brain is not thinking anything else because you're doing physical activity. So Correct. brain आपका you आपके senses बाकी जो पैर के senses है उससे connected है या Correct. आपके सांस के जो सेंसेस है उससे कनेक्टेड है, तो ब्रेन को Connected ऑलमोस्ट थॉट आ नहीं रहा है, आ ही नहीं सकता, तो राइट। 10 मिनट आपका वैसे चला गया। फिर जो मैंने बोला कि आप दिन में 10 चीजें शेयर करिए, पॉजिटिविटी फैलाइए और Correct. लीजिए, दैट इज आल्सो Right. समथिंग व्हिच यू हैव टू डू। एंड आई थिंक द लास्ट वन वाज हैविंग समथिंग हॉट, हैविंग हॉट वाटर, टेकिंग अ हॉट शावर बाथ। शाम को आप ले सकते हो, अगर आपको सुबह नहीं लेना है आप शाम को लीजिए। और या तो फिर किसी भी तरीके का एक जो होता है कोजी फील करना, वार्मथ फील करना, आप एक सोफे पे बैठ जाइए कॉफी लेके, so you will feel cozy. So I think that is Right. also something which everyone can practice. And ऐसे ही आप देखोगे कि ये सारी चीजें आप अगर 10 मिनट कर लो, आप देखोगे कि आपका ऑलरेडी बन गया है। करेक्ट। Correct. तो वो दिन की Right. जो अंत होगा, जो आपका दिन जैसे खत्म होगा, वो ब्यूटीफुली ही खत्म होगा। कोई स्कोप ही नहीं है कि आप सैडली अपने बेड पे हिट कर रहे हो Right. या और I अगर think खुशी से सोओगे मतलब आई तो थिंक कि इनमें से एक चीज भी अगर आपने एक दिन में कर एक ली दिन में तो की। द डे इज Day वेल is yours. yeah. So yeah, I think Thank these you are the so things much, which ma'am. everyone Actually, can do. this was really helpful for me personally also, because even I was going through some emotional trauma, or you can say like breakdowns and all. But after like this came in my life on a perfect time, basically. And this is really informative and so helpful. Now, like I know what I have to do now. So thank you so much, ma'am, for Correct, your correct. guidance So to happy, all of so us. happy. थैंक यू सो मच एक्चुअली। Always a pleasure. Always a pleasure. The pleasure is mine, guys. थैंक यू Thank सो you मच so मैम। much. Absolutely. Thank you, guys. So, guys, this was Naina Kumar who shared her knowledge and experiences with us on mental health. I hope you all liked this video. And if you have any personal stories or any experiences or any queries related to this video, do share it in the comment section below and we'll get back to you as soon as possible. So, please do like, Share, Subscribe to enjoying my bucket list. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much, ma'am. Bye.